A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6 से रिलेटेड एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारी बातचीत है, जो हमारी बहस है, वो एक्सरसाइज नंबर 6 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 6 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो हुजूर वाला राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है? क्या राउंडिंग ऑफ क्या मतलब है? तो अच्छा याद रखिएगा, राउंडिंग ऑफ असल में एक प्रोसेस है, रिमूविंग द डिजिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल फ्रॉम ए डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर में मौजूद डिजिट्स को उसमें से क्या करना? रिमूव करना, हटा देना, लेकिन किसी कानून और कायदे के मुताबिक। क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ कहलाता है। इसके जरिए से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में मौजूद जो डिजिट्स होते हैं ना, उन्हें रिमूव करते हैं। अब रिमूव क्यों करते हैं? उसमें हमारे कुछ अपने फायदे होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ जी ये टॉलरेंस क्या होती है। अब हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलाना होता है तो हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, अगर हमारी रीडिंग्स में इतना एरर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रीडिंग्स यहाँ तक ठीक आ रही हैं तो नो इशू। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बाकियों को फिर वो रिमूव कर देते हैं और इस तरह वो अपने अप्रोक्सीमेशन के जरिए से अपने प्रोसेस को जो है वो चलाते हैं। तो फिलहाल हम उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। सिर्फ आपको समझाना मकसूद क्या है कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। अब जरा सुने, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको बात भी समझ आएगी। तो द स्कूल लाइब्रेरी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.47 किलोमीटर्स, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी का जो डिस्टेंस है वो ये है फ्रॉम द लेबोरेटरी। किससे? लेबोरेटरी से। राइट दिस डिस्टेंस, इस फासले को लिखिए इन किलोमीटर्स। किसमें? किलोमीटर्स में इस फासले को लिखिए। टू द नियरेस्ट 10th प्लेस कौन सी होती है? देखो, डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पहली प्लेस होती है हम उसे क्या कहते हैं? वंस। फिर आगे टेंस होते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड पे पहली जो प्लेस आती है हम उसे 10th प्लेस कहते हैं, 10वां हिस्सा। और उससे आगे 100th प्लेस आती है, फिर 1000th प्लेस आती है। हम इसके बारे में चैप्टर के शुरू में बात कर चुके हैं, ऐसा है या नहीं? सो हुजूर वाला ये कह रहा है ये 10th प्लेस है, यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल साथ 4 आ रहा है ना, ये 10th प्लेस होती है। कहता है यहाँ तक राउंड ऑफ करो, बाकी जो इससे आगे है ना, इससे आगे उनको रिमूव कर दो, उनको। ये मतलब है इसका कि इसको राउंड ऑफ करो, राइट द डिस्टेंस इन किलोमीटर टू द नियरेस्ट 10th जो है ना, वहां तक आप, यहाँ तक आपने डिजिट्स रहने देने हैं और उससे आगे जो प्लेसेस है वो सारी रिमूव कर देनी है, ठीक है। अब ये कैसे रिमूव करनी है? कहता फाइंड द डिस्टेंस नियरेस्ट 10th, वी नीड टू राउंड ऑफ दिस डिस्टेंस टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? डिस्टेंस को मैं डी से लिख रहा हूँ। डी बराबर किसके है जी? डी किसके बराबर है जी? 1.47 1.47। और हमने कहां तक इसको राउंड ऑफ करना है? ये 10th प्लेस तक, ऐसा ही है ना। इससे आगे वाले हमने रिमूव करने हैं। अब बच्चे बात करते हैं, जिस प्लेस को हमने रखना है उसकी राइट साइड पे जो डिजिट मौजूद है, ये डिजिट अगर ये 5 है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? या 5 से ग्रेटर है, दो बातें, ये 5 है या 5 से ग्रेटर है। फिर क्या करेंगे? इस 7 को और इससे आगे वाले जितने भी डिजिट्स होंगे उन सबको रिमूव करेंगे और 4 में 1 ऐड कर देंगे। 4 में 1 ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और अगर ये 5 से लेस हुआ,
5 से Less हुआ. मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 1.44। इसमें देखें 4 के बाद जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, 5 से छोटा है। ये क्या है, छोटा, लेस देन 5 आ रहा है, कौन, ये। और ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5 आ रहा है। अगर ये डिजिट, एक तो है ना 4 को तो हमने रखना ही रखना है, 10th प्लेस को हमने रखना ही रखना है, लेकिन जो उससे आगे वाली प्लेस पर मौजूद डिजिट है हमने ये देखना है कि वो क्या 5 है। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 1.4 एंड 5, ठीक हो गया। यहाँ पे ये एग्जैक्टली 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 5 है। अगर 5 से ग्रेटर डिजिट हो या एग्जैक्टली 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली। अब ये सिंबल यूज करेंगे। जब एग्जैक्टली हम बात करें कि असल फिगर क्या थी तब ये सिंबल यूज करते हैं, और अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, जब राउंड ऑफ कर लेते हैं तो फिर ये सिंबल यूज करते हैं कि डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 था ना, 7 को ड्रॉप करना है ना, तो जिसको ड्रॉप कर रहे हो, जिसको रिमूव कर रहे हो, ये चेक करो क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो 7 का 5 से ग्रेटर है, तो ये जो 4 हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये आपने राउंड ऑफ कर लिया और 7 को रिमूव कर दिया, इसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। इसी तरह अब हम इसको लिखते हैं, ये भी डिस्टेंस है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, d बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा किसके जी, देखें 1 पॉइंट। अब 4 के बाद जो डिजिट है वो 4 है और 5 से क्या लेस, तो हम इस 4 को रिमूव कर देंगे और अब 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 4 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक हो गया। अगर ये वाला डिजिट 5 से छोटा हो जिसको हम रिमूव करने जा रहे हैं, तो फिर हमने इस 4 में कुछ भी ऐड नहीं करना, 10th प्लेस वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं। और अगर 5 आ जाए, अगर क्या आ जाए, 5 बजाते खुद आ जाए, तो फिर जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, 1 पॉइंट। अब भी हम 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 हो या 5 से, जैसे यहाँ पे 7 था, बड़ा कोई नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, जिस डेसिमल प्लेस तक हमने राउंडिंग ऑफ करनी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। और अगर 5 से कोई छोटा डिजिट आ जाए तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, अब देखें इस 4 में हम फिर 1 ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये वाला केस और ये वाला केस समझ आए या नहीं आए, आया ना। इस केस में क्या था कि जिस डिजिट तक हमने राउंडिंग ऑफ करनी थी उसके बाद जो डिजिट आ रहा था वो 5 नहीं था, 5 से बड़ा नहीं था, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया 4 में। कुछ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको बात ज्यादा समझ आएगी। देखें 1.75, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, 1.92, 1.67, 1.52, सुन रहे हो। अब हम इनको राउंड ऑफ करते हैं, कहां तक, 10th प्लेस तक, कहां तक, यहां तक। इसको हमने रखना है, जिसके गिर्द हमने सर्कल लगा दिए ना, जिस डिजिट के गिर्द हमने सर्कल लगा दिए उसको हमने रखना है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, अच्छा जी। अब जरा बात गौर से सुनते जाए मेरी। 7 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अब हम 7 में 1 ऐड करेंगे। अब हम 7 में 1 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर, 1.8 और 5 रिमूव हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.9 ही आ जाएगा। 2 को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम कुछ भी ऐड, इसका क्या आंसर आएगा, 1.6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के बाद जो डिजिट जिसको हम हटा रहे हैं वो 7 है ना, तो 5 से बड़ा है, तो अब 6 में 1 ऐड करेंगे, 1.7 आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट, अब 5 में कुछ ऐड करना या नहीं करना, आगे देखो 2 जा रहा है ना, 2 को रिमूव कर रहे हैं ना, 2 को रिमूव कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, अब 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो लिहाजा 1.5 ही आ जाएगा। इस डिजिट को चेक करना जिसको रिमूव करना है, ये 5 है, ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, इक्वल टू 5 हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से, इन दोनों केसेस में मेरी बात गौर से सुन लें,
इन दोनों केसेस में 1 हमने ऐड करना होता है, किसमें? इस प्लेस में, जिसको हमने रिमूव नहीं करना होता। और इस केस में हम 1 ऐड नहीं करते, हम रिमूव कर देते हैं, एज इट इज उस नंबर को लिख देते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का लेवल लुभाव है, ठीक है। तो करना क्या है? सबसे पहला काम यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको बताए हैं। कहा जा रहा है सर्कल द डिजिट एट द 10th प्लेस। 10th प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है, क्योंकि हमने इसको रिमूव नहीं करना, वहां मेंशन्ड है कि नियरेस्ट 10th प्लेस तक। तो हमने 10th प्लेस को रिमूव नहीं करना, बल्कि उससे आगे वाले डिजिट्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले जिस डिजिट को रिमूव नहीं करना या जिस प्लेस तक आपने राउंडिंग ऑफ करनी है उसको सर्कल कर लो। कर लिया? अगला स्टेप, इस प्लेस से आगे जो डिजिट आ रहा है, कहता है लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द 10th प्लेस, दैट इज 100th प्लेस। इफ दिस डिजिट इज 5, अगर ये डिजिट क्या है? 5 है, और ग्रेटर देन 5 या 5 से बड़ा है, वी विल ऐड 1। हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे टू द 10th डिजिट, इस डिजिट के अंदर जो कि 10th प्लेस पे मौजूद है, एंड रिमूव और हटा देंगे ऑल द नेक्स्ट डिजिट्स, बाकी सारे के सारे जो डिजिट्स हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? टुवर्ड्स दिस राइट, जो इसके राइट साइड पे मौजूद है। इफ दिस डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर ये डिजिट जो है वो 5 से छोटा हो, वी विल राइट, हम लिखेंगे द 10th प्लेस डिजिट एज इट इज एंड विल रिमूव ऑल द डिजिट्स टुवर्ड द राइट, और सारे डिजिट्स को राइट साइड से रिमूव कर देंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ पे वही कहते हैं कि ये जो 4 है, इसके बाद जो डिजिट आ रहा है वो क्या? 7 है। वो 5 से बड़ा है, हमने 4 में 1 ऐड कर दिया, 5 हो गया, और आगे वाले डिजिट्स को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इन 1.47 द डिजिट नेक्स्ट टू 4, जो 4 के बाद डिजिट आ रहा है, इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5। सो देयरफॉर जो इसकी राउंडिंग ऑफ होगी वो किसके बराबर आएगी? 1.5 के बराबर आएगी। क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा आपको टेबल दे दिया इन्होंने यहाँ पे। इस टेबल में आपको क्या कहा जा रहा है जी? ये डेसिमल्स दिए हैं आपको, और कहा गया राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। कहां तक? यहां तक राउंड ऑफ करना। अब देखो 5 से आगे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी इन दोनों को रिमूव कर देंगे और क्या लिख देंगे? 2.5 लिख देंगे। 5 ऐसे आ जाएगा। देखें 2.5, ये जो 5 प्लेस है यहां तक हमने राउंड ऑफ। 5 के बाद क्या रहा? 1। उससे आगे नहीं देखना। 5 के बाद क्या रहा? 1। हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सारों को आगे से रिमूव कर देंगे, 2.5 आ जाएगा। इसको देखें 0.674, 10th प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है। चेक करो 6 के बाद क्या आ रहा है? 6 को रखना हमने, बाद में 7 आ रहा है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, 0.7 आ जाएगा। बाकी आगे वाले सारे रिमूव करेंगे। इस 4 को नहीं देखना, बस 7 को, जो 10th प्लेस के साथ डिजिट आ रहा है ना, उसको देखना आपने, उससे आगे वाले को नहीं देखना। फिर देखो 8.2 है, हमने यहां तक करना ना, यहां तक राउंड ऑफ। इसके बाद कौन आ रहा है? 3, तो हम 3 और 0 को रिमूव कर देंगे, 8.2 लिख देंगे। सिमिलरली 6.2 है ना, अब 2 के बाद क्या आ रहा है? हमने 2 तक इसको राउंड ऑफ करना है इस कॉलम में, तो 2 के बाद 6 आ रहा है। अब हम 2 में 1 ऐड करेंगे, 6.3 लिखेंगे और डिजिट्स को रिमूव कर देंगे। अब क्या आ रहा है? राउंड ऑफ या राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100th प्लेस। अब 100th प्लेस कौन सी होती है? ये वाली होती है, ठीक है, 1 वाली। अब 1 के आगे कौन आ रहा है? 3। तो हम 2.51 लिखेंगे और 3 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो 2.51 लिख दिया ना। अब फिर हम 7 तक देखें, 100th प्लेस 7 पे है, तो हम देखें 7 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो 4 तो 5 से छोटा है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे? 0.67 लिखेंगे, 4 को रिमूव कर देंगे। ये देखें लिखा हुआ ना। अब क्या 8.2, और हमने 3 तक इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। 3 के बाद 0 आ रहा है, तो हम 8.23 लिखेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे 3 के अंदर। अब इसमें देखें 6.26, 6 तक ऐड हमने इसको राउंड ऑफ करना है ना, 6 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है ना, तो 6 के बाद 7 आ रहा है ना। अब हम 6 में 1 ऐड करेंगे, ये 6 7 हो जाएगा, और 7 को हम रिमूव कर देंगे, 6.27। बात समझ आई नहीं आई? अब बच्चे क्योंकि आपको राउंडिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम क्या करते हैं? हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है किसी को? राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है? गौर से सुनने, पहले सवाल समझे। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? मैंने जब बताया ना, डिजिट्स को रिमूव करो बाय यूजिंग सम रूल। और रूल क्या? 5 या 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो हम
जिस डिजिट तक हमने राउंडिंग ऑफ करनी होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। अगर 5 से छोटा नंबर आ जाए उस डिजिट के आगे जहां तक हमने राउंडिंग ऑफ करनी है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते, ऐसे डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं। सो आप जरा गौर से देखें, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, ये जो नीचे डेसिमल्स दिए इनको राउंड ऑफ कीजिए टू 1। कहां तक? 1 का क्या मतलब है? 10th प्लेस तक। ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इससे आगे सिर्फ एक प्लेस आनी चाहिए, एक प्लेस तक। और दूसरा कह रहे हैं एंड 2 डेसिमल प्लेसेस, और कहां तक? 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कहां तक? 100th प्लेस तक। तो हमने क्या करना? राउंडिंग ऑफ हमने 10th प्लेस तक भी करनी है और 100th प्लेस तक भी करनी है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो गया? अब हम भी एक टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारी बुक पे अभी पीछे टेबल बनाया हुआ था ना थ्योरी के अंदर उन्होंने, हम भी एक टेबल बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 6। बेटा पार्ट नंबर ए बी सी सारे हम इकट्ठे लिखेंगे। यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ हम कॉलम्स बनाएंगे। टोटल कितने? यहाँ हम लिखेंगे डेसिमल, यहाँ पे पार्ट नंबर आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर ए है, यहाँ पे डेसिमल्स को लिखेंगे जो नंबर्स हैं। यहाँ लिखेंगे राउंडेड ऑफ अप टू 10th, ठीक हो गया प्लेस। और यहाँ लिखेंगे राउंडेड ऑफ अप टू 100th प्लेस, ठीक हो गया। पहले हम ए पार्ट को लिखते हैं जी। पार्ट नंबर ए क्या है? 47.125 47.125। प्रॉब्लम किसी को? अब गौर से सुनिएगा, हमने यहाँ पे कहां तक करना? 10th प्लेस तक, मतलब पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है यहां तक हमने करना। कहां तक? 1 तक। 1 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना। गौर से सुने, देखे 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो 2 तो 5 से छोटा है, तो हम ये जो डिजिट्स हैं ये हम इन्हें रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? 47.1, बस ये आंसर है। अब 100th प्लेस तक करना है, तो 100th प्लेस तक राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है कि अब हमने 2 तक राउंड ऑफ करना था। कहां तक? यहाँ तक। तो अब देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, तो अब हम 2 में 1 ऐड करेंगे, तो 2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 47.1 और 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और 5 को हम रिमूव कर देंगे। देखो 1 के बाद 2 आ रहा था, हमने 1 में कुछ भी ऐड नहीं किया था, लेकिन जब हमने 2 तक राउंड ऑफ करना था तो हमने देखा 2 के बाद कौन आ रहा है? 5, तो हमने 2 में 1 ऐड किया और 5 को रिमूव कर दिया। अब बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, बी को देखते हैं। बी पार्ट में क्या है जी? 4.732, ठीक है जी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हमने 7 तक देखें, 10th प्लेस तक, मतलब 7 तक हमने क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। 7 के बाद कौन आ रहा है? 3, तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे 7 में, हम सीधा 4.7 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? 100 तक, तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब हम 3 में भी कुछ नहीं ऐड करेंगे, सीधा का लिखेंगे 4.73। पार्ट सी की तो देखिए जरा 322 पहले हमने 3 तक राउंड ऑफ करना है इस कॉलम में, है ना। 1 प्लेस तक करना है ना, ठीक है। 3 के बाद 2 आ रहा है, तो हम सीधा इन दोनों को रिमूव करेंगे और 2.3 डाल देंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है? इस 2 तक रिमूव हमने राउंड ऑफ करना है ना, तो 2 के बाद फिर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो सीधा आ जाएगा 2.32। आगे वाला 2 हम रिमूव कर देंगे। सी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अब डी में हम क्या करेंगे? 0.942 2 हो गया। अब बात और से सुने, देखें पहले हमने 9 तक राउंड ऑफ करना है। 9 के बाद कौन आ रहा है?
तो हम क्या लिखेंगे 0.9 लिखेंगे, बाकी सब रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। अब 0.9 के अंदर 0.942 के अंदर हमने 4 तक अगर राउंड ऑफ करना हो सेकंड प्लेस तक, तो 4 के बाद क्या आ रहा है, इसके बाद भी 2 आ रहा है, लिहाजा इस 2 को रिमूव करेंगे और 4 को वैसे लिख देंगे 0.994। क्लियर हो गया। इसके बाद डी के बाद कौन सा पार्ट है जी, ई, और ई के अंदर जो डेसिमल है वो क्या है 45.675। अभी 6 तक हमने राउंड ऑफ करना है। 6 के बाद कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। अब 6 में हम 1 ऐड करेंगे और 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। पहले लिखेंगे 45.6 तक करना था राउंड ऑफ, तो 6 क्या बन जाएगा, अब 7 बन जाएगा और आगे जो 7 और 5 हम उसे रिमूव कर देंगे। अब हमने 7 तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस की बात है ना, 2 सवाल पूछे हैं। तो अब जब 7 तक हमने राउंड ऑफ करना है, 7 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 7 का बन जाएगा 8 बन जाएगा, हम उसमें 1 ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 45.6 और 8 बन जाएगा। 7 का बन जाएगा 8। अब हम आगे चलें। हाँ यस। ई के बाद क्या आ रहा है, एफ। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो, अब एफ में क्या 2.150। अब हम आगे चलें, इजाजत है। इधर देखें, गौर से मेरी बात सुने। क्या करना भी हम लोगों ने 1 तक हमने राउंड ऑफ करना। 1 के बाद कौन आ रहा है, 5। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1 में ऐड करेंगे। 5 से बड़ा या 5 आ जाए तो हम फिर जहां तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 तक राउंड ऑफ करना था। 1 के बाद 5 है तो 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 ऐड करके, और 5 और 0 का हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या 2 पॉइंट, अब 5 तक हमने राउंड ऑफ करना। 5 के बाद तो 0 आ रहा है, तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा, 1 5। क्लियर हो गया। अब एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। प्रॉब्लम है किसी को, अगर है तो मुझसे पूछो। आगे चलें। अच्छा 91.547 91.547। 5 तक पहले राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद 4 आ रहा है तो हम 4 और 7 को रिमूव करेंगे, 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 41.5। अब 4 तक राउंड ऑफ करेंगे, 4 के बाद 7 आ रहा है तो 4 का बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 1 ऐड करेंगे इसमें, 91.55। क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम हो किसी बच्चों को तो पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जी। यहाँ हम लिखेंगे पार्ट नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी आपका जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे राउंड ऑफ अप टू 10th प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ अप टू 100th प्लेस। प्रॉब्लम किसी को लिखा ना भाई, 100th टीएस डाल दिया आगे, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुने। पार्ट नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, एच यहाँ लिख दिया, और जो उसके अंदर यस इसके अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ दैट इज, या जो नंबर लिखा हुआ दैट इज 94.172 94.172। प्रॉब्लम किसी को यही है ना। अच्छा अब हम यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे ना, फर्स्ट प्लेस तक, यहाँ तक 10th प्लेस तक। तो क्या करेंगे, आगे देखें 7 आ रहा है, तो अब इसमें 1 ऐड होगा तो 94.2। अब आगे हम 7 तक करेंगे तो 7 के बाद 2 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 94.17। अब एच के बाद क्या आ रहा है जी, आई, ठीक हो गया। अब आई क्या है जी, 5.183, ठीक हो गया। अब देखिए हमने 1 तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 के बाद 8 आ रहा है, तो लिहाजा 1 में हम 1 ऐड करेंगे, 5.2 आ रहा है, बाकी सब रिमूव कर देंगे। फिर आएगा 5.8 के बाद 3 आ रहा है तो 180 डाल देंगे हम लोग। बेटा समझो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को गौर से समझो
ताकि आपको कल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 9th क्लास के अंदर फिर ये चीज रिपीट होती है। 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर फिर ये चीज रिपीट होगी, तो वहां जाके जो आप फिर फंसेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे सीख लें कि आपको उसूल समझ आ जाए कि राउंडिंग ऑफ हमने कैसे करनी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक दफा सीख लो, बाद में फिर सीखनी नहीं पड़ेगी और आसानी हो जाएगी। लोग कहेंगे बड़ा लायक बच्चा, इज्जत भी होगी ना। तो एक दफा पहले खुद सही करके सीखो इसको कि ये क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि बस मैं एम सिखा रहा हूँ आपको, आगे यूज नहीं होनी, आगे बहुत ज्यादा यूज होगी ये, ठीक है। तो आई के बाद जे आ गया। अब जे में क्या लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। 3.767 3.767, ठीक है। आगे चले। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, ये जो आपके सामने डेसिमल्स लिखे होते हैं ना, इससे हमें ये भी पता चलता है ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई मेजरमेंट है। याद रखना, ये जो डेसिमल प्लेसेस आ रही होती है ना यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई मेजरमेंट है। ये मीटर रॉड से ली गई है, ये वर्नियर कैलिपर से ली गई है, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली गई है, या ये मेजरिंग टेप से ली गई है। ये भी बातें हमें पता चलती हैं। ये पॉइंट के बाद जो प्लेसेस आती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं। तो इसलिए इन चीजों को अभी से समझ जाओ, ताकि कल कलां को जब आप बड़े होके फिजिक्स पढ़ें तो आपको ये कैलकुलेशंस के साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। मैक्सिमम बच्चे जो 9th 10th के अंदर न्यूमेरिकल से भागते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ भाई 5th क्लास का मैथ अच्छी तरीके से पढ़ो, कैलकुलेशंस से कभी नहीं भागोगे। तो इसलिए अब आपको तो मौका मिला हुआ और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और टीचर समझा भी रहा हूँ और आप ना समझे तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है ना फिर। तो इसलिए इस चीज को समझें आप। आगे चले। ये 7 तक, फर्स्ट प्लेस तक हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस तक। तो क्या आएगा, देखिए 7 के बाद 6 आ रहा है, हम एक ऐड करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा आ रहा है ना, 6 5 से बड़ा है ना, तो 3.8। अब क्या करेंगे, 3.8 तो डाल दिया हमने, अब 6 तक करेंगे। तो देखिए 6 के बाद कौन आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब 7 है ना, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3.7। अब देखिए हाँ 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो इस 6 में 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जे के बाद क्या जी, के। अब के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या जी, 4.17। 4. अब हमने 1 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो 1 के बाद 7 आ रहा है। जब हम 7 और उससे आगे वालों को रिमूव करेंगे तो हमें इस 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 4.2 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखें 4.1, 7 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो 7 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हम 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और 2 को रिमूव कर देंगे, 4.17। क्लियर हो गया। के के बाद क्या आ रहा है जी, एल आ रहा है 90.267। क्लियर हुआ। अब देखें हमने 2 तक राउंड ऑफ करना था, 2 के बाद 6 आ रहा है, 2 में 1 ऐड करेंगे। 5 आता फिर भी ऐड करते, 5 से छोटा आ जाए तो फिर ऐड नहीं करते, तो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 90.3, और आगे वाले हम रिमूव कर देंगे। अब फिर देखें 6 तक राउंड ऑफ करना है, 6 के बाद कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 1 ऐड करेंगे, 90.2, और उसके बाद 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और आगे वाले हम रिमूव कर देंगे। और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई, राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले। आ गई है सबको? अच्छा जी, आगे चलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एस्टिमेशन से रिलेटेड है, क्या एस्टिमेशन से रिलेटेड है कि हमने एडिशन को जो है वो एस्टिमेट करना है, उसको अप्रोक्सीमेट करना है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिफरेंस की अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो देखेंगे हम लोग कि डिफरेंस और एडिशन जो है उनको कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है, ठीक है, उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है और एस्टिमेशन का मतलब क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।